हेलो दोस्तों, अगर आपकी आंखों में जलन होता है, आपकी आंखें बार बार लाल होती है, खुजलाहट होती है या चश्मे लगाने का लग रहा हो तो आप आज की वीडियो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसे फलों के नाम बताएंगे जिनका प्रयोग करने से आपकी आंखों में जो भी समस्याएं हो रही हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर यूवी सिंह, नारायण नेत्रालय, प्रतापगढ़ से आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आज के समय में देखा जा रहा है, आँखों की बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसमें से एक है लोगों को चश्मे का नंबर, आँखों की रोशनी कम हो जाना। पिछले 10 सालों में देखा जा रहा है कि आँख में चश्मे लगाने की गति, टीनेजर की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है आज का वातावरण और जो आपकी हाई इंटेंसिटी की जो लाइटें आ रही हैं, हाई रेडिएशन की जो लाइट होती हैं, मोबाइल का प्रयोग हो गया, टीवी कंप्यूटर का प्रयोग हो गया, ऑफिस पे लैपटॉप का प्रयोग हो गया, इन सब से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं वो हमारी आंखों में जलन करते हैं, लाल होती है, खुजलाहट होती है। इन सब से बचने के लिए आप पॉमिंग टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। पॉमिंग टेक्निक वो होती है दोस्तों जिसका प्रयोग हम आज आप लोगों को सामने करके बताएंगे। तो इसका प्रयोग करके भी आप लोग अपनी आंखों को बचा कर सकते हैं। पॉमिंग टेक्निक में आप अपनी हाथों की हथेलियों को ऐसे आपस में रगड़िए। रगड़ने के बाद आंखों पे हल्के हाथों से ऐसे दबाव दीजिए, फिर छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, आराम मिला आपको? तो इस टेक्निक का प्रयोग करके भी आप अपनी आंखों की जो जलन है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा आज के समय में कुछ लोग अपनी आंखों को मलते हैं, तो आंखों को मलना नहीं चाहिए दोस्तों। जाने अनजाने में हम आप सब अपनी आंखों को मीचते हैं, जिससे हमारे आंखों के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आंखों में खुजलाहट होने लगती है, लाल हो जाती हैं, आंखों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ड्राइविंग करते समय पेपर का प्रयोग करते हैं, पेपर पढ़ते हैं या मोबाइल पे चैटिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह होती है और इसका प्रयोग करने पे हमारी आंखें बार बार थक जाती है, लाल होती है, गड़न होने लगती है। इसके अलावा तेज धूप में दोपहर के समय अगर आप निकल रहे हैं तो अपने सर को तौलिए से ढक करके निकलें या धूप में काले चश्मे का प्रयोग करें। और अगर किसी की रोशनी कम हो रही हो तो वो अपनी आंखों की जांच करा करके आंखों के लिए चश्मे का उपयोग करते रहें। इसके अलावा आज के समय में देखा गया है कि बच्चे फ़ोन का प्रयोग करते हैं और घर की लाइटें बंद करके फ़ोन पे या तो स्टडी कर रहे हैं या गेमिंग खेलते हैं, तो उससे भी आंखों पे दबाव पड़ता है। तो कम रोशनी में आपको नहीं पढ़ना है। कमरे की लाइट पूरी तरह से ऑन होनी चाहिए, रोशनी ज़्यादा हो और सोते समय लाइट को बंद करके सोना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखने पे आपकी आंखें
पूर्णतया सुरक्षित रहेंगी। इसके अलावा आयुर्वेद में नमक का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है नमक का ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमारी साफ टिश्यू जो होती है वो डैमेज होती है। या पैकेट बंद जो डिब्बे में पैकेट बंद मसाले वाली चीज़ें आती हैं उसका भी प्रयोग कम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ फलों का जिक्र आँखों के लिए बहुत ही असरदार तरीके से किया गया है। तो आइए आज हम आप लोगों को उन 5 फलों के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला फल आता है गाजर। जी हाँ दोस्तों, गाजर में बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि बीटा कैरोटीन हमारा शरीर उसे विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आँखों की कार्निया जो होती हैं, आँखों की आप ऊपरी परत जिसे कि पुतली बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं, वो खराब होने लगती है। और आँखों की अगर पुतली खराब हो रही, कार्निया खराब हो रही हो, तो हमारी रोशनी दिन पर दिन कम होती चली जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि हर साल 2.5 से 5 लाख बच्चे विटामिन ए की कमी से अंधे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। अतः आप लोग अपनी आंखों का ध्यान रखें और अपने खाने पीने की चीज़ों में विटामिन ए का प्रयोग ज़्यादा करें। गाजर को आप कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर गाजर को आप उबाल कर खाते हैं, पका करके खाते हैं, तो उसमें आपको विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। तो गाजर को आप पका करके सब्जियों के रूप में, मटर गाजर की सब्जी या और भी चीज़ों की सब्जी के बारे में आप करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर का हलवा देसी घी में देसी गुड़ खांड जो बोलते हैं उसे डाल करके आप पका करके सुबह खाइए, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए अगला फल के बारे में हम बताते हैं, जिसे बोलते हैं सौंफ। जी हाँ दोस्तों, सौंफ को आँखों के लिए नेत्र ज्योति कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, सौंफ में ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आँखों के नसों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जैसा कि आज के समय में देखा जा रहा है, लोग टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं। ऑफिस में लगातार काम करने पे आँखों में जलन होने लगती है, आँखें जलने लगती है, आँखें गर्म हो जाती है। तो सौंफ, आयुर्वेद में सौंफ को बहुत ही फायदेमंद इसलिए बताया गया है क्योंकि सौंफ की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, और सौंफ का सेवन करने से हमारी आंखों में ठंडक महसूस होती है। आप सौंफ को खाना खाने के बाद डायरेक्ट 4 से 5 दाने उसके खा सकते हैं, या उसे भिगो करके 5-10 मिनट उबाल करके उसको पीजिए। उससे भी आपकी आंखों में बहुत फायदेमंद वो साबित होती है। अगला है मूंग की दाल। जी हाँ दोस्तों, मूंग की दाल में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, क्योंकि मूंग की दाल हल्की होती है। इससे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग कोई भी इसका सेवन कर सकता है। ये आसानी से हमारे शरीर में पच जाती है। ये पचने के साथ साथ ये इसका डाइजेशन बहुत ही हल्का होता है। हफ्ते में 1 से 2 बार मूंग की दाल का सेवन करें, या मूंग की खिचड़ी बना करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को आंखों में जलन हो रही हो, खुजली हो रही हो, या बार बार लाल हो जा रही हो, तो वो मूंग की दाल का सेवन कर सकता है, क्योंकि मूंग की दाल में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला इसमें है जिसे कि देसी घी, गाय का देसी घी। जी हाँ दोस्तों, गाय का देसी घी जो होता है वो भी आंखों के लिए आयुर्वेद में बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। आप गाय के देसी घी को आंखों में डायरेक्ट लगा भी सकते हैं, या खाने के साथ देसी घी का प्रयोग करिए, क्योंकि देसी घी में चिकनाहट होती है और ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में घी को नेत्र चक्षु भी कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा होता है
और आँख के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और गाय का घी आँखों में आप डायरेक्ट लगा भी सकते हैं। अगला है बादाम। जी हाँ दोस्तों, बादाम का अगर बनावट देखें, उसका शेप देखें, तो वो भी हमारी आँखों की तरह ही होता है। यानी कुदरत ने उसे हमारी आँखों की तरह ही बनाया। हम आप उसको देख करके भी उसका अनुभव कर सकते हैं कि ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि आँख में ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बादाम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बादाम का सेवन करते हैं तो उसके सेवन का तरीका जो है, शाम को 4 से 5 दाने बादाम के पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसके छिलके को निकाल करके 3 से 4 दाने लौंग के लेकर के साथ में पीस लीजिए। पीसने के बाद उसे शाम को दूध में, 1 गिलास दूध में डाल करके 1 चम्मच डेली पीजिए। ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, खास तौर से कैटरेक्ट में। जी हाँ दोस्तों, अगर कैटरेक्ट हो रहा हो या रेटिना की बीमारी, डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी ओमेगा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आज का 5वां और आखिरी फल जिसे आंवला बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ तक कि सर्वे में बताया गया है, एक आंवले में 20 संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जो कि विटामिन सी हमारी आँख की नसों में घाव को भरने के लिए, आँख में खुजलाहट, चिड़चिड़ापन या गड़नपन हो रही हो, उसके लिए भी विटामिन सी बहुत ही फायदेमंद होता है। और ख़ास तौर से रेटिना की बीमारियों में, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी या आपका पर्दा उखड़ गया हो, पर्दे में स्वेलिंग हो, उस कंडीशन में भी आप आंवले का प्रयोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी आपकी आंखों में फ़ायदा दिखाई देता है, क्योंकि यह आँख की छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको इम्प्रूव करती है, उनको बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, आज के समय में मैंने आप लोगों को बताया कि ये 5 फल जो कि होते हैं हमारी आंखों के लिए रामबाण साबित होते हैं। अतः आप अपने डेली रूटीन में इस 5 फलों का प्रयोग करिए और आज के वातावरण में अपनी आंखों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आँख है तो जहान है। तो आँखें मूल्यवान है, इसका ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।